हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के लंब केंद्र तथा परिकेंद्र क्रमशः 1 1 1 तथा 3 2 2 हो तो केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर हम जानते हैं कि त्रिभुज में केंद्रक परिकेंद्र तथा लंब केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को लंब केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि जो केंद्रक है ना, वो परिकेंद्र और लंब केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो एक बार के लिए देखो, हम मान लेते हैं केंद्रक के निर्देशांक क्या आ रहे होंगे, x, y, z। ठीक है, तो ये देखो किसके बराबर आएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले देखो x निर्देशांक लिखेंगे ना, तो हमारे पास जो लंब केंद्र है वो क्या है, 1 और परिकेंद्र है 3 2 ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं विभाजन सूत्र देखो किस प्रकार से लिखा जाता है। x, y, z विभाजन सूत्र से देखो किसके बराबर आते हैं। यहाँ पर ये होते हैं m(x2) प्लस में n(x1) बट्टा में m+n। ये तो x निर्देशांक आता है। फिर y निर्देशांक क्या आता है, m(y2) प्लस में n(y1) बट्टा में m+n। और z निर्देशांक क्या आता है, देखो m(z2) प्लस में n(z1) बट्टा में m+n। ठीक है, जहां पर ये क्या है, ये यहाँ पर x, y, z ये वाला जो बिंदु है ना, ये इन दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक x1 y1 z1 x2 y2 z2 हो, ठीक है, उसको m/n में अंतर विभाजित करता है। तो उसके लिए सूत्र आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात 2:1 है, क्योंकि हमें केंद्रक के निर्देशांक बताने हैं ना, तो केंद्रक परिकेंद्र और लंब केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में अंतर विभाजित करेगा ना। तो यहाँ पे देखो 1,1,1 ये तो हमारा लंब केंद्र है। ठीक है, तो ये तो x1 y1 और z1 के मान हो गए। फिर बात करें x2 y2 z2 की, तो 3,2,2 तो ये किसके मान हो गए, देखो x2 y2 z2 के मान हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बस सूत्र में मान रख दो अब, और m और n के मान 2 और 1 हो जाएंगे। तो पहले क्या करना है, mx2 यानी 2 × 3 6 हो जाएगा, प्लस में nx1 यानी कि 1 × 1 1 आ गया, बट्टा में m+n यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो हमारे पास आगे क्या आएगा, हमारे पास my2 यानी कि 2 गुणा होगा 2 से तो 4 आएगा, प्लस में ny1 यानी 1 गुणा होगा 1 से तो 1 आ जाएगा, बट्टा में m+n यानी कि 3। फिर देखो mz2 यानी कि 2 गुणा हुआ 2 से 4 आ जाएगा, प्लस में nz1 यानी 1 गुणा हुआ 1 से 1 आ जाएगा, बट्टा में m+n यानी कि 3। तो ये निर्देशांक देखो क्या बन गए केंद्रक के, 7/3, 5/3, 5/3 ये आ जाएंगे निर्देशांक। तो अगर विकल्प देखे ना, तो विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।